मिले। हमें क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान में ये इस तरह के लोग हैं, ऐसा है, पर पाकिस्तान ऐसा भी है, ये चीज लोग ना समझ सके। जैसे हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बताया जो लाहौर की दुकानों पर गए शॉपिंग करने या कराची में हम शॉपिंग करने गए, हमसे पैसे ही नहीं लिए। मेरे साथ हुआ। मैं 2024 में जब गया था, मेरे मित्रों ने इतने गिफ्ट दे के भर दिया, मेरे 2 अटैची भर गए। मुझे लगा कि अब एक बैग और लेना चाहिए मुझे। मैं बैग लेने के लिए जब पहुंचा तो उनको पता लगा कि ये इंडियन पंजाब से। तो उसने कहा सर मैंने बैग के पैसे नहीं लूंगा। 2300 का वो बैग था, उसने मुझे फ्री में दे दिया। फिर अपनी पूरी फैमिली की स्ट्रगल बताने लगा। उसके मन में ये चल रहा था कि वो मैं उसका कोई अपना हूँ, वो सब कुछ निकाल दे अपने दिल से जो भी निकलता। मुझे लगता है कि एक्चुअली हुकूमतें चाहती है कि कहीं ना कहीं लोग ना आपस में मिले, तो क्योंकि अभी हमें क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान में ये इस तरह के लोग हैं, ऐसा है, पर पाकिस्तान ऐसा भी है, ये चीज लोग ना समझ सके। इसी तरह वो वाले तो उनको समझाया जाता होगा कि आजकल हिंदुस्तान में ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर हिंदुस्तान में शिवा और मेरे जैसे लोग हैं, वो भी ना वो समझ सके, है ना। सो ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपको चाहिए कि यार आप किसी भी माहौल में हो, तनाव वाले माहौल में हो, कम से कम लोगों को मिलने का जो एक आसरा होता है ना, वो नहीं खत्म करना चाहिए। वो हमारा पंजाब भी यही चाहता है। देखिए, अभी तक कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कोई भारतीय पाकिस्तान गया हो और वापस आकर के वहाँ की आवाम के बारे में सिर्फ और सिर्फ उनकी खुश अखलाकी, उनकी मेज़बानी, उनकी जो हिंदुस्तान के लिए जो उनके दिलों में जो जिज्ञासा है कि हिंदुस्तान कैसा है, कभी हम जाके देखें। तो ये जो जस्तजू है, ये इसके अलावा मैंने तो कभी कुछ नहीं सुना। बल्कि ये भी सुना, जैसे हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बताया कि हम पंजाब में जो लाहौर की दुकानों पर गए शॉपिंग करने या कराची में हम शॉपिंग करने गए, तो हमसे पैसे ही नहीं लिए। मेरे साथ हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2024 में जब गया था, पिछले साल गया था, तो मेरे पास मैंने कुछ खरीदा नहीं शिवा। मेरे मित्रों ने इतने गिफ्ट दे के भर दिया, मेरे 2 अटैची भर गए। मुझे लगा कि अब एक बैग और लेना चाहिए मुझे। मैं बैग लेने के लिए जब पहुंचा तो उनको पता लगा कि ये इंडियन पंजाब से। वो इंडियन पंजाब को चढ़दा पंजाब कहते हैं, और हम उनको लहंदा पंजाब कहते हैं। मतलब वो पश्चिम में है, हम पूरब में है, इसलिए लहंदा और चढ़दा, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब। तो उनको बताया मेरे मित्र ने, अली उस्मान बाजवा जो कि कहानीकार है, कि ये साहब है, ये चढ़दे पंजाब तो आए नहीं। तो उसने कहा सर मैंने बैग के पैसे नहीं लूंगा। 2300 का वो बैग था, उसने मुझे फ्री में दे दिया। अच्छा, इसी तरह मैंने अपनी जो शरीक हयात के लिए कुछ कपड़े लिए, उसके पैसे नहीं लिए। एक दुकान पे हम चले गए हल्का सा खाने के लिए। पहले तो वो मेरे मित्र से कहने लगा मुझे छुट्टे दो, मेरा मित्र कहने लगा छुट्टे नहीं, वो बोला कि नहीं छुट्टे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा साहब ये चढ़दे पंजाब से आए हैं, तुम इनसे भी लोगे? उन्होंने कहा कि साहब आप सच में चढ़दे पंजाब से आए हैं? मैं कहा बिल्कुल, ये जाओ मेरा पासपोर्ट देखो। सब कौन से एरिया से हो? मैं कहा जी मेरा बैकग्राउंड लुधियाना से है। पता नहीं शिवा उसके मन में क्या था, उसकी आंखें भर आई। वो बोला कि मेरी दादी भी वहां से आई थी, प्लीज आप मेरे काउंटर पे आओ। वो मिल्क शेक वगैरह लेके आया मेरे लिए। तो 1-1.5 घंटा बातें करने लगा। अभी पहले मेरी दादी लुधियाना से आके लायलपुर आ गई, फैसलाबाद मतलब, फिर हम लाहौर आ गए, फिर अपनी पूरी फैमिली की स्ट्रगल बताने लगा। उसके मन में ये चल रहा था कि वो मैं उसका कोई अपना हूँ, वो सब कुछ निकाल दे अपने दिल से जो भी निकलता है। ये चीजें हैं। इसी तरह मैंने अब भी मैं गया, ऐसा होता है। इस्तिकबाल पंजाबियों का खास करके, क्योंकि वो पंजाबियों का जो रिश्ता है, जुबान का जो रिश्ता है, वो तो बहुत करते हैं। मतलब ये चीजें बतानी चाहिए, जो हिंदुस्तान से जाके आते हैं उनको बतानी चाहिए कि भाई जो देखो हमारा जो पंजाब है ना, जो पूरा इंडिया है, इंडिया बेल्ट है बाकी वाली, वो जो सोचती है पाकिस्तानी लोगों के बारे में भी ऐसे होंगे, ऐसे। हमारा पंजाब ऐसा नहीं सोचता, वो बिल्कुल विपरीत है। उनका मानना है ठीक है सरकारें गंदी होती है, यहाँ वाली भी वहाँ वाली भी, पर लोग है ना, लोगों को दिल में है। अच्छा, वो हमारे फिल्मी हीरो को पसंद करते हैं। आजकल तो हमारी जो पंजाबी फिल्में वहाँ बहुत लगने लगी है, इंडियन पंजाब वाली, वो बहुत देखते हैं, वो बहुत चलती है। सो ये चीजें हैं। ये सांझ है ना, इतनी सारी बंदिशों के बावजूद भी ये सांझ दोनों मुल्कों की बरकरार है, और इसके कई हिस्टोरिकल कारण भी है। सांझ माने शेयर्ड है, जो आपसी रिश्ता है, सांझी विरासत है। अच्छा, उसका कारण भी है। जब हम ना इसको ढूंढने चले इस कारण को, आप देखिए हमें तो ये सिखाया गया ना, आजकल हमें सिखाया जाता है, पाकिस्तान में भी सिखाया गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। लेकिन पंजाब का जो कल्चर है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कई साझी बातें पड़ी है। पंजाब के कल्चर में बिगाड़ भी है, पर कई चीजें कमाल की है। जैसे जो विदेशी हमलावर आए हैं, उसको मुस्लिम जो राइटर हैं पंजाबी के पुराने, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। जैसे वारिस शाह है, वारिस शाह की हीर तो सबने पढ़ी होगी। वारिस शाह जब हीर की आंखों में फब रहे सुरमे की बात करता है, तो वो लिखता है कि सुरमा नैना दी धार विच फब रहा। सुरमा नैनों में इस तरह अच्छा लग रहा है
ਸੁਰਮਾ ਨੈਣਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਬ ਰਿਹਾ, चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दा जी। जैसे हिंद पे पंजाब की फौजों के लश्कर चढ़ गया हो। अब देखिए इसमें वो बहुत बड़ी फिलॉसफी दे जाता है। वो क्या है, पंजाब उस समय क्या था, वारिस शाह के टाइम में एक छोटा सा गवर्नरी स्टेट था। अक्सर ही जो फौजें बाहर से हमला करने आती थी वो पंजाब पे ही चढ़ती थी। मतलब क्या कह लो कि हिंद का वो दरवाजा था, चाहे हिंद पंजाब पे चढ़ता था। लेकिन वारिस शाह सपना लहराया कि नहीं, पंजाब ने हिंद पे चढ़ाई कर दी। इसी तरह जब अंग्रेजों के साथ सिखों का युद्ध हुआ, जिसमें सिख हार गए, बाद में अंग्रेजों का कब्जा हो गया पंजाब पे, शाह मुहम्मद कह रहा है कि शाह मुहम्मद विच पंजाब दे जी कदे नहीं सी तीसरी जात आई। मतलब पंजाब में तो यही थे, हिंदू मुस्लिम सिख ही थे और तीसरा कोई आया ही नहीं था। तो वो उसको धिक्कार रहा है अंग्रेजों को। अच्छा, एक और बात वो लिख रहा है, शाह मुहम्मद एक सरकार वा जो फौजा जित के अंत नूं हारियां थी। वो रणजीत सिंह को याद कर रहा है, मुस्लिम राइटर, कि यार रणजीत सिंह आज होते तो अंग्रेज ना यहाँ जीत पाते। मतलब ये भी चीज मतलब रही है, ये मतलब एक सकाफत है। इसी तरह आप देखिए कि वारिस शाह जब रांझा है ना जोगी बन के हीर के घर खैरात मांगने जाता है, तो हीर की जो ननाण है ना उसका वो लोटा तोड़ देती है, जो खैर डालने वाला होता है। तो वारिस शाह उसकी तुलना मुगलों के द्वारा पंजाब को लूटने से करता है। वारिस शाह जो मुगला पंजाब लुटी ते मैं जोगी दी रसद उजाड़े होने। तो मतलब उन्होंने उस हमलावरों को अपना नहीं माना। बुल्ले शाह भी दर खुला हशर अजाब दा बुरा हाल होया पंजाब दा। बुल्ले शाह पंजाब के दर्द में रोता है। मतलब ये हमारी सांझ पड़ी है, जहां आपको ये नहीं लगता कि ये राइटर मुसलमान है, हिंदू है या सिख है। इसी तरह माधव लाल हुसैन के साथ, शाह हुसैन के साथ माधव लाल का रिश्ता, ये भी नहीं कोई भूला। ये मुझे लगता है कि पंजाब की मिट्टी से पंजाब की मिट्टी में है। पंजाब में जो बड़ी क्रांति है शिवा, एक तो सूफीज्म की और एक गुरबानी की, इन्होंने लोगों के साथ जोड़ा है। उसके बाद जब हम आज़ादी मूवमेंट में आते हैं तो गदर मूवमेंट होगी, और जो रशियन इनकलाब से प्रभावित होकर जो आई उन्होंने भी लोगों को साथ जोड़ा है। ये पर पंजाब के वो कुछ तत्व हैं जो थोड़ा सा पंजाब को पंजाब बनाई रखने की कोशिश करते हैं। ये प्रभाव है। दोनों तरफ के पंजाब वालों अपने पंजाब को बनाए रखना। बताऊंगा, जैसे मैं खुद बताऊं कि हमारे ना पंजाब नजदीक होने के कारण पीटीवी, जब मौसम खराब हो जाता है तो पीटीवी चल जाता था। लाहौर रेडियो तो वैसे ही नॉर्मल मौसम में चल जाता है। तो पहली दफा क्या हुआ, मैंने 6ठी क्लास में था, मैंने रेडियो लगाया, कोई पंजाबी में बंदा बोला कि ये लाहौर रेडियो है, हुण तुसी फलाने कोलों खबरां सुनो। मैंने अपने ताया जी से पूछा, ताया जी ये क्या बात हुई, ये बंदा पंजाबी में बात कर रहा है। तो मेरे ताया जी का बड़ा स्टूपिड सा बोला उन्होंने, हाँ पुत्र, वहाँ हमारे ना पाकिस्तान में कुछ सिख हमारे मुसलमान बन गए थे, उसमें से कोई होगा बोलने वाला। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने बापू से पूछा, पिताजी से पूछा, उनका भी जवाब ऐसा। लेकिन मेरे फूफा जी जो कि पंजाबी के राइटर थे, उन्होंने समझाया कि यार ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पंजाबी का मतलब सिख नहीं होता। पंजाबी एक कौम होती है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख ही है। ये तुम्हारे वाला पंजाब बहुत छोटा है, वो वाला पंजाब बहुत बड़ा है। तो उसके बाद शिवा क्या हुआ, मुझे तो वो रेडियो लाहौर इतना अच्छा लगने लगा, मुझे उसके सारे प्रोग्राम याद होने लगे कि सुबह के जो 7:45 बजे नमाज होती है, 8:30 बजे वो पंजाबी तर्जुमा करते हैं उसका, 8:45 बजे मुदस्सर शरीफ का प्रोग्राम रावी रंग होता है, 9:30 बजे उर्दू खबरें होती है, फिर बच्चों का होनहार प्रोग्राम 9:35 पे होता है, 10:30 बजे फिर खबरें होती है, फिर औरत खवातीन का प्रोग्राम होता है, तरिंजन होता है, मतलब रात के 8 बजे तक का अभी भी मुझे याद है। तो बाद में उसमें 1-2 वाकई हुआ। वहां के एक मुदस्सर शरीफ थे, मैं उनको चिट्ठियां लिखने लगा, फोन करने लगा, वो वहां के होस्ट थे। इसी तरह एक उर्दू में प्रोग्राम करती थी इमराना खान की आवाज इतनी अच्छी थी, मैं वो छोटा था उसमें 13-14 साल का हूँगा, आवाज मुझे बहुत खींचती थी। जब आवाज मुझे खींचती तो मैंने कोशिश की कि मैंने चिट्ठी लिखी गुरमुखी में, उन्होंने पढ़ दी, तो मुझे खुशी हुई कि मेरी चिट्ठी पहुंच गई, उन्होंने पढ़ दी। मैंने 2-3 बार फोन करने की कोशिश की, और लाहौर में उसमें बिल बहुत आता था, 1 मिनट का 22 रुपए। तो हुआ क्या कि एक दिन वो बंदा, हर कोई आगे जो फोन उठाता था वो कहता कि नहीं आपकी बात नहीं हो सकती, आपकी बात नहीं हो सकती। तो एक मैंने फिर किया। एक दिन वो बंदा ना बड़ा गुस्से में था, उसने कहा देखो अपना वक्त जाया मत करो, वो 50 साल की है। तो मेरा दिल बड़ा टूट गया। अच्छा, उसके बाद आप उनके इश्क में थे? हाँ, मैं इश्क में था, 14-15 साल के बच्चा इश्क में था। तो बाद में क्या हुआ, कई सालों बाद, पिछले साल जब मैं लाहौर गया वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस पे, तो मेरी इंटरव्यू करने आए, मैंने कहा यार इमराना खान को बताओ कहाँ है। मैंने और भी अपने मित्रों से ढूंढा, वो पता नहीं चला। तो एक लड़की आई कि सर उन्होंने ना शायद काम छोड़ दिया 2010 में, मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि उनको ढूंढ के आपको मैं नंबर भेज दूंगी। एक दिन हुआ क्या कि उसने फोन नंबर भेजा लिख के, तो मुझे लगा जैसे इमरान खान का क्यों नंबर भेज दिया इसने, बाद में मुझे यकीन नहीं आया। तो मैंने देखा अच्छा इमराना का नंबर है, तो मैंने उनसे बात की, मैं रोने लग गया। मैं कहा इमराना जी, मैं तो आपका इतना बड़ा
भगत था, वो आपके किसी रेडियो वाले ने कह दिया वो तो 50 की है। वो बोली शिविंदर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, 50 की तो मैं अब हुई हूँ। तो इस बार जब मैं फैज फेस्टिवल पे गया था तो मैं इमराना को मिल के आया हूँ। या मतलब ये एक वो चौथी पीढ़ी का बंदे की एक्साइटमेंट बता रहा हूँ। जब आपने एक सवाल से बात छेड़ी थी तो मैं बातें करने लग गया। जी आपका 40 साल पुराना एक तरफा इश्क आपको बहरहाल मुबारक हो। बहरहाल आपको वो हासिल हो गई, आप उनसे बात कर सके। हाँ, मैं बात कर सका। अगर ये पॉडकास्ट कभी इमराना खान जी के पास तक पहुंच जाए तो मेरी गुजारिश रहेगी आप कमेंट में शिविंदर साहब के बारे में ज़रूर लिखिएगा, और ये भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि देखिए वो आपको कितनी इज्जत से और कितनी मोहब्बत से याद कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। क्या मैं कहूँ, ये कितना बड़ा मतलब खसारा ये है। चीजें हैं। मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि चौथी पीढ़ी में भी एक्साइटमेंट है। अच्छा, जितने गाने मुझे याद है, मैंने उन नूरजहां मेरी पसंदीदा है। कई बार तो मुझे नूरजहां लता जी से भी मुझे ऊपर लगती है कई मामलों में। हालांकि कलाकारों की इसे तुलना नहीं करनी चाहिए, खुद लता जी कहा करती लता जी थी। कहा करता नूरजहां में से मेरी उस्ताद है। अच्छा, नूरजहां के कई पंजाबी गाने मैंने याद कर लिए यार। फिर क्या हुआ कि उस गीतों की गहराई में मैं इतना चला जाता, बड़े बड़े अर्थ ढूंढने लग जाता। मुझे लगता है ये जो सारी कवायद थी ना अच्छा, फिर हमारे एक और भी आसानी थी। हमारे इंडियन पंजाब के ना सिलेबस में पाकिस्तानी पंजाबी राइटर पढ़ाए जाते हैं, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा, उनके वाले पंजाब है जो, वो भी हमारे पंजाबी राइटर को अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं। सो वो एक साज थी। मैंने वहां फिर मैंने पंजाब को, वहां के पंजाब को समझने के लिए लिटरेचर पढ़ा वहां का, क्योंकि उनका लिटरेचर हमारे यहाँ छपता है, किताबें छपती है, मैंने पढ़ा। तो इस तरह पाकिस्तान के राइटरों से मैंने दोस्ती की। मुझे लगा यार जो पढ़ाया जाता है कि ये तो दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। लोगों में कोई दुश्मनी नहीं, हुकूमतों की दुश्मनी है। हुकूमतों की अपने मफाद के लिए दुश्मनी होती है, पर लोगों का दिल धड़कता है, लोग नहीं चाहते। अब देखिए, अब ये पहलगाम का इंसिडेंट होके हटा यार, इसमें क्या किया हमने एक दूसरे को जो मिलने वाले ना, जैसे दोनों मुल्कों ने वीजे बंद कर दिए जी। अब यार आतंकवादी कोई वीजा लगा के तो नहीं आएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, फिर हमारे वालों ने क्या कर दिया कि उनके जी टिकटॉकर, उनके जी फिल्मों वाले बंद कर दिए। कई ऐसे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए उन्होंने जिनसे पाकिस्तान की हुकूमत भी खफा है, हमारे वाले भी पता नहीं क्यों खफा है। वो मुझे तो डर था कि उन यूट्यूब, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल में बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। मुझे तो था कि ब्लैक होल को परवेज हुड बॉय का है वो, मुझे था कोई इसको कहीं फौज ना बंद कर दे, और फौज ने, वहां वाली ने तो किया नहीं, हमारे वालों ने कर दिया।